नज़र, मैं हूं आपका मेज़बान सऊद अशर। वैश्विक महामारी के कठिन दिनों के बीच में नफरत के कुछ सौदागर मीडिया चैनल के तवज्जुह से एक्टिव हो गए, जिसने इंसानियत नवाजी की कुछ दिल को छू लेने वाली तस्वीरों को छुपा दिया है। ज़रूरत है कि उन सच्चाइयों की झलकियाँ आप तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। खबरों नज़र की टीम आज यही कर रही है और जो उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए पहले ये वीडियो। इधर आइए, इधर 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 धीरे धीरे एक एक करके जाइए सर। सरकार इतना बोल है कि आगे फटने के नहीं जाता है तो इसको तो मिल गया रहेगा। तस्वीरों में देखा और वीडियोस भी देखा, ये पूर्णिया का कोसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी है, जिसको पुष्कर मिश्रा और उसकी पूरी टीम देखते हैं। इन्होंने पूर्णिया और आसपास के गरीब इलाकों में और फिर जो है कि उन लोगों को जो कई दिनों से भूखे थे और जिन तक सरकार के द्वारा पहुंचाई जा रही राहत सामग्रियां नहीं पहुंची थी, पुष्कर मिश्रा और फिर उनकी पूरी टीम ने कोसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत जो है कि उनके घरों तक खाना पहुंचाया और वो चीज़ें पहुंचाई जिसको उनकी ज़रूरत थी। लॉकडाउन के बीच में जिस तरह से जानों की हिफाजत हो रही है, वहीं पे कुछ लोग हैं जो अपने जान को जोखिम में डालकर भूखे और परेशान हाल लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। देश के अलग अलग तबके और फिर जो है कि अलग अलग जिन्स के लोग भी इस काम में मसरूफ़ हैं। लेकिन बम्बई की एक खातून है जो आला तालीम याफ्ता भी है, निकत मोहम्मदी, ये भी किसी से पीछे नहीं है। फिर इन्होंने अपनी तंजीम और जो ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए अब तक 1 लाख मुस्तहिक लोगों तक खाना पहुंचा रही है और इनका ये भी कहना है कि अगर ये तादाद और ये संख्या 5 लाख तक भी हो जाए तो मेरा मेन जो मोटिव है, जो मकसद है, वो ये है कि आज के इस जो है महामारी के दिन में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोए। और उन्होंने सबके जो है कि जज्बात का ख्याल रखते हुए अपने यहाँ वेजिटेरियन यानी शाकाहारी खाने का जो इंतज़ाम किया है। देखिए ये वीडियो और सुनिए उनकी ज़बानी। मेरा नाम निकत मोहम्मदी है और ऑलमोस्ट ये 3 हफ़्ते हो गए हैं हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उन लोगों तक खाना पहुंचाया जाए जो या तो इमिग्रेंट लेबरर्स हैं या डेली वेज वर्कर्स हैं और किसी तरह से उनको ना खाना पकाने की सहूलत है, ना किसी तरह से उनको राशन का एक्सेस है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। इसी सिलसिले में हम अलग अलग NGOs के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है ऑन एन एवरेज 50 से 60,000 मील्स एवरी डे अलग अलग एरियाज़ में पहुंचा रहे हैं, जहां पे गोवंडी, धारावी, मदनपुरा, वर्ली, वडाला, जोगेश्वरी, मलाड, धारावी, चीता कैंप, चेंबूर, माटुंगा और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। ख़ास तौर पर अंबुजवाड़ी का जो मालवनी का इलाका है, ऐसे सारे एरियाज़ में जहाँ पे लोग मदद के लिए जाना भी चाहते हैं लेकिन नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खाना पहुँचाया जाए। हम सिर्फ़ और सिर्फ पके हुए खाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कुक्ड मील्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं और ऑन एन एवरेज 50,000 मील्स हम लोग अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये कि हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू राइट काइंड ऑफ पीपल। हमें हर जगह पे पुलिस की तरफ से परेशानी है, हमें पासेस नहीं मिल रहे हैं, हमारा खाना तैयार हो जाता है लेकिन हम यहाँ पर से गाड़ियाँ लोड करके जब भिजवाते हैं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमें भेजा जाता है कि आप यहाँ से पासेस लीजिए, लेकिन किसी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई कोलैबोरेशन या सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है वो हमें बताए कि हम किस तरह से उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि ये काम को कंटिन्यू किया जाए। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत सारे NGOs हैं जो साथ में मिलके जुड़े हुए हैं, हम लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं और सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे काम को रोका ना जाए, हमें या तो इजाज़त दी जाए या हमें कंप्लाइंसेस बताए जाएं ताकि और सही वार्ड तक हमें गाइड किया जाए ताकि सही लोगों तक हम पहुंचकर जो भी लाइसेंसेस या परमिशंस वगैरह लेना है वो लेकर हम इस काम को
ज़्यादा बड़े लेवल पे कर सकें। बहुत शुक्रिया।